तो अपन वहां नहीं अटकना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों की वो साइंस साइंस क्या होती है। तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस इज अ लैटिन वर्ड, इज अ लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है बच्चों में, बताओ कौन सा वर्ड है। लैटिन लेटिन वर्ड। वर्ड। इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह की इशू तो नहीं है ना। Science is a Latin word which comes from a word called scientia, called scientia, which meaning to know the nature, which meaning to know the nature। देखो बच्चों क्या होता है, विच साइंस है तो कौन सा वर्ड होता है, तीन वर्ड होता है, और वो कहाँ से आया है, या विच वर्ड इज कम फ्रॉम द साइंटिया। साइंटिफिक ब्रिटिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू नो द नेचर। नेचर। इसका मीनिंग होता है टू नो द। साइंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, बिल्कुल बेसिक टर्म में कि द ब्रांच, देखो द ब्रांच या सच ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर। Such branch, ऐसी branch is in which we speak about the nature. So this is called your science। क्या कहते हैं उसको अपन, science। क्या कहते हैं science। देखो बोलना पड़ेगा, मैं जब भी बोलूंगा आपको बोलना पड़ेगा। तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, science। अब बात आती है कि नेचर का मीनिंग क्या होता है, हम बताएगा मुझे नेचर का। हेलो, रेत। आवाज आ रही है मेरी। जी सर। हाँ, नेचर का मीनिंग मीनिंग क्या होता है बताइए, क्या समझते हैं अपन नेचर, हिंदी व्हाट इज नेचर। हिंदी में बताना है सर। हाँ किसी में भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचर का मतलब तो सर प्रकृति होता है, जो हमें नेचुरल मिला है। प्रकृति में क्या क्या आता है, इज इट, देखो प्रकृति के अंदर इन द सेंस ऑफ नेचर या क्या आपका स्पेस काउंट होता है, या आपका ओनली अर्थ का एनवायरनमेंट काउंट होता है, या फिर आपका ऑल ओवर स्पेस में अर्थ जुपिटर मार्स सारी चीजों का अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जरा बताओ आपके नेचर में क्या होता है, क्या स्पेस अर्थ एनवायरनमेंट और ऑल चीजों का आप काउंट करते हो या ओनली अर्थ को करते सबको करते हैं सर। और हो। तो राइट आंसर नेचर है। नेचर का मीन होता है क्या करना, स्टडी करना। नेचर का मीन होता है कंप्लीट स्टडी। इसमें आपके स्पेस भी आएगा लाइक सन, मून एंड मेनी अदर एलिमेंट्स लाइक जुपिटर, फिर अपना अर्थ, फिर अर्थ के अंदर भी कई सारी चीजें लाइक एनवायरनमेंट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कहाँ आपने पढ़ी होगी टीचर, राइट जी सर। राइट। तो बच्चों बात आती है साइंस क्या होता है कि टू नो द नेचर, टू नो द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ द नेचर। इस नेचर को जानना और इसके बिहेवियर को जानना, ये क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है, ये तो बात होती है बच्चों का कि बेसिक है। उसके बाद जो चीज आती है आपके सामने वो आती है फिजिक्स आती है आपकी। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बात करूंगा फिजिक्स। केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर आपके लिए केमिस्ट्री बात करेंगे और बायो पढ़ाने वाला आपके लिए बायो। राइट। तो जरा बताओ फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज फिजिक्स। तो ध्यान से सुनना, फिजिक्स इज कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। वो तो लैटिन वर्ड से आता है, और ये कौन से वर्ड से आता है, किस वर्ड से आता है ये, ग्रीक वर्ड। जिसका मीनिंग ठीक। होता है, जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ नेचर। तो बात आती है कि
कंटिन्यूअस स्टडी का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. द वर्ड फिजिक्स comes from a Greek word called which is F-U-S-I-S. F-U-S-I-S. इसको लिखते हैं ना साथ के साथ. F-U-S-I-S. इसको कहते हैं अपन. इसका मीन क्या होता है? मतलब इसका मीन ये होता है कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द. कंटिन्यूअस स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना. फॉर एग्जांपल, जैसे अपन मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या करवाते हैं? किसी भी मकान का कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन करवाते हैं. तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या चीज इंपॉर्टेंट देखते हो? सबसे पहले आप क्या डालोगे? ग्राउंड फ्लोर डालोगे. फिर इसके ऊपर आप क्या डालोगे? फर्स्ट फ्लोर डालोगे. फिर डालोगे आप सेकंड फ्लोर. फिर डालोगे आप थर्ड फ्लोर. क्या आपने कभी ऐसा कंस्ट्रक्शन देखा क्या जिसमें फर्स्ट फ्लोर के बिना ही थर्ड फ्लोर बन गया हो, या थर्ड फ्लोर डायरेक्ट बन गया हो विदाउट बिल्डिंग? नहीं. राइट. ऐसे क्या होता है बेटा, अपने फिजिक्स में कंटिन्यूअस स्टडी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना. जैसे मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ाऊंगा? डायमेंशन पढ़ाऊंगा. क्या पढ़ाऊंगा? डायमेंशन से रिलेटेड. आपने थोड़ी बहुत स्कूल में पढ़ी होगी. और यूनिट. फिर चैप्टर 3 में अपन पढ़ते हैं 1D मोशन. फिर 1D मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसमें यूज करते हो उसको 2D मोशन में. 2D मोशन और 1D मोशन दोनों के कॉन्सेप्ट यूज करके आप मोशन लॉ ऑफ मोशन की स्टडी करते हो. लॉ ऑफ मोशन की जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके फिर आप पढ़ते हो बेटा वर्क एनर्जी पावर. और ऐसे क्या होता है, एक दूसरे से ये रिलेट करके पढ़ते जाते हैं और इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस स्टडी. फिजिक्स का कौन सा वर्ड होता है? फिजिक्स ग्रीक वर्ड. Greek word which comes from which is F-U-S-I-S, Physics. which meaning is continuous study of the Nature. nature. ये बात होती है बेटा. एक और टर्म यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द नेचर. सिंपल. ओके, आगे बढ़े. जी सर. अब देखो बच्चों, आपके चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है? चैप्टर नंबर 1 में आपके दिया हुआ है सबसे पहले बेसिक सम यूज इन फिजिक्स. जो आप फिजिक्स में यूज करते हो बारे में दिया गया है. तीन चीज आपको दी गई है. बेसिक कंजर्वेशन लॉ. बेसिक कंजर्वेशन लॉ. कंजर्वेशन लॉ क्या क्या होते हैं? एनी आइडिया? The law which is related to the such property which always be in the form of conservation. जो कि क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमेशा क्या होती है? कंजर्व रहती है. जैसे सबसे पहले बात करता हूँ बेटा मैं करंट की. आपने 10th क्लास में एक वर्ड पढ़ा होगा रजिस्टर. लाइक दिस पढ़ा था ना? जी सर. हेलो. हाँ. हाँ सर पढ़ा था. हेलो. अरे हाँ सर पढ़ा पढ़ा था. था. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस. हाँ सर आ रही. देखो आपने एक टर्म पढ़ी थी रजिस्टर, और रजिस्टर का अपन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था. कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल. पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसमें आपने एक कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा कि करंट किसी भी रजिस्टर में जो करंट फ्लो होती है या किसी पोटेंशियल सोर्स से जो करंट फ्लो फ्लो होती. होती है वो ऑलवेज भी क्या होती है? कंजर्व होती है. ओके. चलो, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? प्रेरित.
हाँ सर आ रही है सर आ रही है। हेलो। हाँ सर बराबर आ रही है। हेलो। आ रही है, आ जल्दी रही है, रिप्लाई दो, आवाज आ आ रही रही है ना? है। आ रही है सर आ रही है। तो इनको आवाज आ रही है? चैट में लिख दे भाई, चैट में लिख दे। जल्दी रिप्लाई दो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही? एलेक्सा भी गड़ी है आपकी। हेलो। हेलो। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि करंट क्या होता है, कंजर्वेशन की फॉर्म में रहता है। जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। द इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। आप इसी के साथ एक टर्म पढ़ोगे 11th क्लास में, उसको कहेंगे अपन मोमेंटम। और आपने 9th क्लास में भी मोमेंटम के बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो मोमेंटम भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमेशा किस फॉर्म में होती है बच्चों? कंजर्वेशन की कंजर्वेटिव। फॉर्म में होती है या कंजर्वेटिव होती है, राइट। थर्ड राइट। फिजिकल क्वांटिटी आपके पास होती है जो आप 12th क्लास में स्टडी करोगे, उसको कहते हैं चार्ज। कि जो चार्ज होता है वो भी क्या रहता है? ऑलवेज भी कंजर कंजर्वेशन की फॉर्म में रहता है। फोर्थ जो आप फिजिकल क्वांटिटी आती है वो होती है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी भी किसी भी एनी पार्टिकल की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो भी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो ऐसी कई सारी कंजर्वेशन फिजिकल क्वांटिटीज और उसके लॉज के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। फर्स्ट चैप्टर अपन स्किप क्यों करते हैं? देखो फर्स्ट चैप्टर अपन स्किप करते हैं, कारण है क्योंकि ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको चैप्टर वाइज आगे आपके सिलेबस में पढ़ाई जाएगी। अब जैसे जैसे आगे चैप्टर क्या करोगे, स्टडी करोगे, आपको ये सारी फिजिकल क्वांटिटी एक एक करके पढ़ाई जाएगी। तो बात आती है चैप्टर नंबर 2 की, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है आपका। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर यूनिट 2। 2। उसका क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? यूनिट ध्यान एंड से सुनना, डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। तो मुझे सोमांशु गुप्ता बताएगा कि यूनिट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? दिख नहीं रहा होगा फर्स्ट से। मतलब यूनिट एक स्पेसिफिक अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी chosen एज इट्स स्टैंडर्ड। हेलो। अच्छा, और डायमेंशंस क्या होती है? जो फिजिकल, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना। अच्छा। हेलो। बोलो बोलो फंडामेंटल बोलो। फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज करना डिराइव क्वांटिटीज में। फंडामेंटल यूनिट्स को। नहीं, नहीं, फिजिकल फंडामेंटल। क्वांटिटी। अब बात सुनना बच्चों, क्या होती है यूनिट, क्या होती है डायमेंशन। इस चीज को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी। देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बिल्कुल बेसिक टर्म। सच क्वांटिटी, सच क्वांटिटी which can be measured, which can be measured by direct or indirect way. Such quantities which can be मेजर्ड measured डायरेक्ट। by direct और indirect way. डायरेक्ट वे का मतलब क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। जैसे लेंथ, लेंथ को आप इजीली मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग अ स्केल। यप। राइट। यप। जैसे आपका मार्च, मार्च को भी आप इजीली क्या कर सकते हो बेटा? मेजर कर मेजर कर सकते। सकते हो मेजर कर सकते मशीन, हैं। राइट। हम्म। थर्ड जो आपकी टॉपिक है यार, तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी वो हो गया टाइम। टाइम को भी क्या करते हो आप? डायरेक्टली मेजर करते हो बाय यूजिंग अ वॉच, यप। बाय यूजिंग अ वॉच। तो वॉच। सच फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट। लाइक मास, टाइम,
ये तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली मेजर करते हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ एरिया की, इसकी बात करता हूँ एरिया की। एरिया क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली एरिया को मेजर करता है? नहीं, एरिया को मेजर करने के लिए क्या चाहिए आपको? या तो लेंथ, फॉर्मूला। या विड्थ, या फिर फॉर्मूला। तो एरिया को अपन कैसे मेजर करेंगे? यदि मैं एक रेक्टेंगल की बात करूंगा तो L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, यस, राइट? राइट, इट मीन देखो लेंथ भी किस में लोगे आप? मीटर में। विड्थ को भी किस में लोगे आप? मीटर में। मीटर में। इसका क्या मतलब निकला? इसका क्या मतलब हुआ? इसका इतना सा मतलब हुआ कि एरिया को मेजर करने के लिए आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को यूज में लेना पड़ा? लेंथ को। और लेंथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर करते सकते हैं? सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन, देखो फिजिकल क्वांटिटी तो क्या होगी? वो सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज टू टाइप्स, दो टाइप की क्या होती है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक तो क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट? राइट। राइट। एक होती है आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड डेरिव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात आती है बच्चों कि क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ध्यान से सुनो, such quantity which can be directly measured by the instrument, such quantity which can be directly measured by the इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में लाइक लेंथ, लेंथ को अपन किस फॉर्म में मेजर करते हैं बच्चों? मीटर, मीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन, राइट? और यदि मैं बड़ी यूनिट की बात करूंगा तो क्या हो जाता है? मीटर, किलोमीटर, 10⁻⁶ यानी हेक्सामीटर। और सबसे ऑक्टामीटर। बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी लेंथ की? लाइट इसको ईयर। कहते हैं बेटा एक लाइट ईयर, ठीक है? और पारसेक भी बोला जाता है, PARSEK, पारसेक, ठीक है? पारसेक एक ऐसी यूनिट होती है जो कि सबसे बड़ी यूनिट होती है किसकी? लेंथ के मेजरमेंट की। ये सब आगे बताऊंगा मैं धीरे धीरे। तो अभी अपन बात कर रहे थे किसकी बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होती है? सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डायरेक्टली मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। उसको अपन क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और एक आती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सच फिजिकल क्वांटिटी which is generated या which is developed by using the fundamental physical quantity। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप किसकी हेल्प के थ्रू जनरेट करते हो? फंडामेंटल फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी की हेल्प के थ्रू आप क्या करते हो? उसको जनरेट करते हो। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइव्ड डिराइव फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन डिस्प्लेसमेंट टाइम, अपॉन टाइम। हाँ जो भी हो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करोगे बच्चों? मीटर में। टाइम को आप किस में मेजर करोगे? सेकंड में। सेकेंड में। सेकंड। क्या नहीं है, क्या हो रहा है? जो आपकी वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको किन टू फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ रही है? लेंथ की और टाइम की, राइट? राइट। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड। राइट। ऐसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, या मैं एरिया की बात करूं, मैं फोर्स की बात करूं, मोमेंटम की बात करूं, यानी इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा मैं जितनी भी क्वांटिटीज की क्या करूंगा? बात करूंगा, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Derived, ठीक है? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? टू टाइप। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है?
और वो क्या होती है, लेंथ, मास और टाइम। आगे अपन और बताएंगे कि इसमें जब अपन एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज को और ऐड किया जाता है। एक होती है कैंडेला, जिसको कहते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्योति तीव्रता हिंदी में बोला जाता है। एक अपन ज्वाइन करेंगे, केल्विन। पता है मुझे, टेम्परेचर। केल्विन की यूनिट होती है बेटा, मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर। एक हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर। मोल। हाँ। बात करेंगे हम करंट। ये 4 फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटा, ये और ऐड हो जाती है किसमें, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले मैं आपको बताऊंगा ये यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये तो अपन ने क्या बताई थी बेटा, फिजिकल और ड्राइव फिजिकल और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस चीज में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको रब कर नो दूं मैं। सर। जी सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट थी। और यूनिट पढ़ने से पहले देखो यूनिट क्या होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का, ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे देखो आप जानते हो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, किससे मेजर। मेजर कर सकते हो, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स। कर सकते हो बाय इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, द यूनिट इज द बेसिक टर्म by which we can by which we can calculate we can Calculate calculate the other physical quantity, the other other physical physical quantity। quantity. आप अदर फिजिकल क्वांटिटीज की जगह ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, यूनिट क्या होती है, यूनिट इज अ फैक्टर by which we can by which we can measure the other physical quantities या derived physical quantities। जैसे आप जानते हो कि लेंथ को अपन जनरली मीटर में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब एरिया को मैं किस में डिनोट करूंगा, फिर मीटर स्क्वायर में। तो ये जो मीटर स्क्वायर है ये किसकी हेल्प के थ्रू आया आपके पास, इस मीटर के थ्रू। Hmm. तो मीटर स्क्वायर है, ये किसके हेल्प के थ्रू आया, इस मीटर के थ्रू। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा एरिया है, ये जो मेरा एरिया है वो लेंथ का क्या है, 2 टाइम्स है, यानी m इंटू एम है, मीटर इंटू मीटर, यानी क्या है, दुगना है। यदि मैं बात करूंगा कि मेरे पास लेंथ 10 मीटर है, मेरे पास लेंथ 10 10 मीटर है, meter है। किसी स्क्वायर की, तो किसी स्क्वायर की लेंथ 10 मीटर है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 100। 100 मीटर। वो कैसे आया कि उसकी लेंथ का कितना टाइम्स कर दिया आपने, 10 टाइम्स कर दिया, कि जितनी लेंथ है उसका क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 इंटू 10। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसकी हेल्प से या जिससे कंपेयर करके आप क्या करते हो, अदर फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। और उसी बेसिक टर्म को या उस फैक्टर को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। उस फैक्टर को क्या बोला जाता है बच्चों, Unit। यूनिट बोला जाता है। ठीक है। अब बात आती है यूनिट, तो आपसे आ गई समझ में। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की यूनिट किलोग्राम है, और टाइम की यूनिट सेकंड है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, ये कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि आपको कंपैरिजन फैक्टर कहाँ से मिलेगा, इनसे ही तो मिलेगा। तो ध्यान रखना, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में, मैं अभी आगे और बता दूंगा आपको इसके बारे में, कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज अपन लेते हैं, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में आप जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते हो, उन सबका प्रॉपर मीनिंग आपको क्या है, डिफाइन किया गया है। क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। और उस डेफिनेशन का मैं एक फॉर्मेट, सोमांशु आपके पास रखा हुआ है ना फॉर्मेट, उस 7 फिजिकल क्वांटिटीज का, हाँ। वो भेज देना इनको। ठीक है, ओके। वो फॉर्मेट आपको भेज दिया जाएगा, वो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। अभी अपन ने क्या पढ़ा, यूनिट। अब यूनिट के बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो रिलेट करते पढ़ते जाना। सबसे पहले यूनिट पढ़ा, फिर यूनिट के सिस्टम पढ़ेंगे, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट। क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, बताओ। देखो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट वन MKH सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड वन CGS. CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड थर्ड वन इज FPS. सिस्टम ऑफ यूनिट। बात आती है, ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं जो कि जनरली किसमें पूछे जाते हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है बेटा, मास, किलोग्राम और सेकेंड। सच सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच वी रिप्रेजेंट, वी, ध्यान से सुनना, ये एम के एच है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम के और एच। लेंथ, वेट यानी किलोग्राम, मास लिख देता हूँ, चलो, लेंथ, मास और टाइम, ये 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज बताई मैंने अभी आपको, फंडामेंटल, राइट। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बताई, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी। तो सच सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच we will represent the length, in meter, length in, m का मतलब क्या हो गया, मीटर। we will represent the length in meter, mass in kilogram and time in second. Such system of unit is called the MKH system of unit. Such system of unit is called the MKH system of unit. सेकंड देखना आप, देखो MKH सिस्टम ऑफ यूनिट कहाँ पर यूज होता है जनरली। बेसिकली सबसे ज्यादा यूज तो ये अपने इंडिया में होता है। कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है सबसे ज्यादा। सेकंड चीज CGH सिस्टम ऑफ यूनिट। CGH देखो कैसे चेंज करते हैं अपन, ये C ये G, ओके। फर्स्ट हम किसको रिप्रेजेंट करती है, लेंथ को। तो देखो सच सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच वी विल रिप्रेजेंट द लेंथ बाय सेंटीमीटर, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर। मास बाय ग्राम, मास को किसमें रिप्रेजेंट करोगे आप, ग्राम में। और टाइम को एज यूजुअल सेकंड में क्या करोगे आप, रिप्रेजेंट करोगे। तो उसको क्या कहेंगे अपन, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सी यूनिट, CGS सिस्टम। थर्ड देखो FPS, देखो ये इंडिया में भी काम करती है, अमेरिका में भी काम करती है। ऐसे तो MKH भी अमेरिका में काम करती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब जगह इन तीनों का एक कंबाइंड फॉर्म आता है, उसको कहता है मैंने SI यूनिट, वो भी बताऊंगा अभी। अपन बात करते हैं बेटा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS में लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप बताओ। F का मतलब क्या हो गया, फुट। F का मतलब क्या हो गया, फुट, FOOT। सेकंड मास का मतलब क्या हो गया, पाउंड, POUND। और थर्ड S मींस क्या हो गया बच्चों, सेकंड। यानी सच सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच वी विल रिप्रेजेंट द लेंथ इन फुट, मास इन पाउंड और टाइम एज यूजुअल इन सेकंड इज कॉल्ड द FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई सर। बिल्कुल बेसिक की चीजें। अब बात आती है बच्चों की, इतनी सारी चीजें बता दी साइंटिस्ट ने। जैसे FPS सिस्टम ऑफ यूनिट जनरली कहाँ यूज होता है, चाइना में। आपने देखा होगा चाइना में हर चीज फुट पाउंड पे चलती है। बांग्लादेश में क्या चलता है, फुट पाउंड चलता है। चाइना में फुट पाउंड चलता है। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तब गवर्नमेंट ने मतलब
जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करी, एक इन सबका कंबाइन रूप दिया, इन सबका क्या दिया, एक कॉम्बिनेशन दिया, कंबाइन फॉर्म दी, और उस यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट को बोला गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, उसको एसआई के टर्म में बताया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो सच सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच सॉरी सच सिस्टम, देखो ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है ये कहाँ कहाँ पर काम आता है? ये ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 की जगह 7 फिजिकल क्वांटिटीज को क्या माना गया है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है। और इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को वेल डिफाइन किया गया है, मतलब इन जो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है इनको क्या किया गया है बच्चों? डिफाइन किया गया है, जिसकी डेफिनेशन आपको क्या कहाँ पर मिलेगी? वो एक शीट में भेजूंगा, उसमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी। जैसे 1 मीटर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कौन बताएगा? तो मानसू याद है? मैं बताता हूँ। द 1 मीटर इज लेंथ इज कॉल्ड, the 1 meter length is calculated when the light या the radiation of cadmium CD, आपने देखा होगा ना, एक पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है CD जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। हाँ ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं बेटा? वेव्स जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? वेव्स जनरेट करते हैं। तो 1 मीटर लेंथ उस चीज को काउंट किया गया, 1 मीटर लेंथ को बोला गया कि जब किसी कैडबेरियम के, किसी सीडी एलिमेंट की जो रेडिएशन है वो 1 मीटर में, देखो ये जो रेडिएशन है इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इनके अभी यही टॉपिक चल रहा है सोमांशु रोके, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? वेवलेंथ, राइट? यस। तो देखो 1 मीटर 1 meter length is defined as when the radiation of CD is completing the 166721267, ऐसे कुछ रेशियो है लंबा चौड़ा, 166212672, आई थिंक यही होगा, 72 साइकिल्स। देखो ये जो साइकिल होती है, साइकिल का मतलब जानते हो ना आप, जब वो एक कंप्लीट रोटेशन करती है कोई भी वेव। हाँ सर। ये आप चैप्टर नंबर 14 में है, ऑसिलेशन मोशन में, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो उस वाले चैप्टर को भी, ठीक है। तो 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है कि जब कैडबेरियम से निकलने वाली वेवलेंथ कितना ट्रेवल करती है, इतने साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है, तो वो कितनी मीटर डिस्टेंस कवर करती है? 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब ये सब डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइन है, और आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशन है जिसको आपको क्या है, 7 छोटी छोटी डेफिनेशन है, उनको आपको याद करना है। हेलो, अपन बात कर रहे थे, हाँ बोलो। less than 1 minute is left. तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्या हो गया तो। ठीक है, पूछ रहा था मैं तो बस आपसे। ओके, तो बात सुनो, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को रखा गया है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज को रखा गया है, के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और ये 7, ठीक है, इधर तो मैं फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखूंगा, इधर मैं यूनिट लिख दूंगा, और इधर मैं लिखूंगा डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती है बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपका लेंथ, और लेंथ को आप किसमें रिप्रेजेंट करते हो बेटा? मीटर में। किसमें? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। सेकंड क्या हो गया? मास। थर्ड क्या हो गया? टाइम। मास टाइम को सेकंड में, मास को केजी, किलोग्राम में।